माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सब मस्त और स्वस्थ होंगे और सब अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के 5 बजे। पूरी दोपहरी मेरी आज बेकार गई है क्योंकि मेरी बेटी ने ना रात को सोने दिया और ना ही दिन में। तो मैंने सोचा चलो सोना क्या है, थोड़ा किचन में जाके थोड़ा काम संभाल लेते हैं। काम भी क्या, जो काम मैं खड़े खड़े कर सकती हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता है, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है तो भारी काम मैं करती नहीं हूँ। मम्मी की बस थोड़ी बहुत हाथ बटा देती हूँ, जो काम मुझे लगते हैं कि हाँ ये रह गया है हमारा, हम ये कर लेते हैं। जैसे कि फ्रिज में बहुत सारा खाना स्टोर हो जाता है जो हमें निकालना होता है, या फिर बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जो रख के हम भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता है। तो मम्मी और मैं, क्योंकि हम दो ही हैं घर में, तो बहुत ज़्यादा सब्जी या बहुत ज़्यादा चीज़ें हम स्टोर नहीं करते। तब तक हमें कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हमारी मतलब आज यूज़ हो गई हैं वो कल यूज़ ना हो। तो इसलिए जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो मैं निकाल के बाहर रख लेती हूँ और साइड से चढ़ा देती हूँ शाम की चाय। शाम की चाय का एक अपना ही अलग रोल होता है। जब तक शाम को चाय ना पियो भाई, हमारी तो ना शाम पूरी होती है और ना ही सुबह। तो शाम की चाय मेरी चढ़ चुकी है, चाय बनेगी जब तक, तब तक मैं अपना फ्रिज की देखभाल कर लेती हूँ कि मेरे फ्रिज में क्या क्या है और क्या क्या एक्स्ट्रा है। तो आज खीर हुआ और भिंडी की सब्जी और खिचड़ी, ये एक्स्ट्रा हैं जो कि हमने कल सुबह और शाम बनाए थे। क्योंकि रखी हुई चीज़ ना मैं मम्मी को खाने को देती हूँ और ना मैं खुद ही खाती हूँ। रीज़न आप जानते ही हैं, भिंडी में भी बादी होती है और रखने के बाद उसमें ऑटोमेटिकली बादी आ जाती है। तो बादी से शरीर में दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, इसलिए मैं मम्मी को बादी का खाना देना अवॉइड करती हूँ। जो मेरा दूध है उसका मैंने कर लिया है सारा, मलाई को निकाल के एक जगह स्टोर, दूध की मलाई निकाल के रख लेती हूँ ताकि कि जो हमारा लोनी घी है वो निकल सके। और ये देखो खड़े खड़े ही हो गया है सत्यानाश मेरा, यानी कि खड़ी हूँ सामने फिर भी मेरी चाय निकल गई है। और ऐसा ही होता है हमारे साथ जब हम एक टाइम पे बहुत सारे काम में लग जाते हैं। अब मैंने सोचा क्यों ना खड़ी खड़ी जब तक अपने किचन के काम को समेट लूँ, एक काम और मैंने बढ़ा लिया है यहाँ। तो चाय मेरी जैसे तैसे बन के हो जाती है तैयार। क्योंकि चाय उफनने के बाद फिर मुझे लगा कि इसको और थोड़ा सा उबाल लेती हूँ, क्योंकि वो शायद गैस तेज़ थी इसलिए वो जल्दी उफन गई है। तो यहाँ पे मेरा जो काम है वो सिर्फ यही है कि शाम को कि जो खाना स्टोर है, जैसे मान लो आटा लगा हुआ रखा है उसको निकाल लेना, और या फिर जो सब्जियां रखी हैं उनको निकाल लेना, किचन में थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा कर देना या गैस को साफ़ कर देना। क्योंकि अभी मेरे से मम्मी बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं ले रही हैं। मम्मी ने मना किया है मुझसे काम करने के लिए, फिर भी मेरा मन नहीं मानता तो मैं चली जाती हूँ किचन में थोड़ा बहुत काम करने के लिए। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, चाय बन के हो गई है तैयार। आइए आप सभी, आप भी चाय पी लीजिए। और शाम की चाय कौन कौन मैंडेटरी है, किस किस के घर में बनना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं आपके साथ जो अपने ब्लॉग शेयर करती हूँ डेली रूटीन की, क्या आपको ये अच्छे लगते हैं या आपको ये प्रोडक्टिव लगते हैं, या आपको लगता है कि मुझे आपके साथ ये वीडियो शेयर करती रहनी चाहिए? अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके छोड़ दीजिएगा। मैं आपके लिए अपनी लाइफ से रिलेटेड, डेली रूटीन से रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँगी। चाय बन के तैयार हो जाती है, या दादी पोती आराम फरमा रही है, मैं इन्हें उठा लेती हूँ कि भाई उठ जाओ, शाम हो चुकी है, चाय पी लीजिए, चाय बन के तैयार है। मम्मी का भी उठने का मन नहीं कर रहा है पोती के पास से, और पोती तो है ही महान, वो तो मम्मी से चिपक के सो जाती है बस। मेरे पास कभी नहीं सोती है, मेरे पास सोएगी तो रोएगी, लेकिन जब मम्मी के पास सोती है तो आराम से सो जाती है। शायद इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। मैं हूँ न्यू मॉम और मम्मी है बहुत पुरानी मॉम। मम्मी हमारी भी मम्मी है, हमारे बच्चों की भी दादी मम्मी है। तो मम्मी के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत काम आते हैं इस जगह। तो मम्मी अभी इसको थपेड़ रही हैं कि ये सोई रहे, ये ना उठे। मम्मी के उठते ही ये उठ जाती है, इसलिए चाय और बिस्किट और कुछ थोड़ी मोटी बातें जो हम साथ में बैठ के करते हैं चाय के टाइम पे ही। और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था तो चाय पीने का भी एक अलग ही मज़ा आ रहा है। चाय एक ऐसी चीज़ है भाई जो मेरी तो रिफ़्रेशमेंट है एक तरीके से, मुझे तो चाय चाहिए ही चाहिए। और किस किस की चाय फेवरेट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गाइज़, आप जो ये वीडियोस देखते हैं आपको इसमें क्या कमी लगती है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करिएगा, ताकि मैं अपने ब्लॉग्स में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। मैं अपने मिनी ब्लॉग्स भी डेली अपलोड करती हूं। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट छोड़ के मुझे मोटिवेट ज़रूर करा करिएगा। चाय पी लेते हैं और बात कर लेते हैं। और यहाँ देखो मैं और मम्मी इसी की बातें कर रहे हैं कि ये देखो कितनी नटखट है ये। मम्मी के उठते ही तुरंत आँख खोल ली और मम्मी कहती हैं कि नहीं मेरी बेटी तो सो रही है। मगर मम्मी तुम्हारी बेटी सो नहीं रही, पागल बना रही है, तुम उठोगी तो तुरंत उठ जाएगी। और ये देखो ये उठ भी गई है। मैं फिर कहती हूँ ना मम्मी से, मम्मी आप चली जाती थी मुझे परेशान करती है, तो मम्मी मुझसे कहती है ना ना मेरा बालक ना करे परेशान, झूठ बोलो तुम। अरे मम्मी झूठ नहीं बोलते, वो करती है परेशान।
चाय पी के निकल लेते हैं आज हम अपने आंगन की तरफ। ये है हमारे घर का आंगन। हालांकि पहले ये बहुत बड़ा होता था, लेकिन अब हमने जो पीछे वाला पोर्शन बना दिया है तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है। लेकिन इन फ्यूचर हम इसको थोड़ा बड़ा ज़रूर करेंगे, आगे वाले पोर्शन को थोड़ा ओपन करके, ताकि खुला खुलासा और अच्छे पेड़ पौधे लगाए जा सकें। पेड़ पौधे मुझे बहुत पसंद है, और गाँव की शाम तो ऐसी होती है कि आपको खुली हवा में ना मिले तो वो गाँव ही क्या। तो यहाँ मैं और मेरी मम्मी दोनों मिलके बेबी को चुप कराने की कोशिश में हैं, उसे घूम घूम के दिखाने की कोशिश में। आज पूरे घर का टूर करा दिया बेबी को, उसे दिखा दिया भाई। अभी तक ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी, आज उसे नीचे लाके भी दिखा दिया कि हाँ ये देखो, ये घर भी हमारा ही है बेटा, कभी भूल जाओ। आ जाती हैं हमारी पड़ोस वाली भाभी, उनसे बातचीत करते हैं, और वो भी कोशिश करती हैं बेबी को खिलाने की, उसे चुप कराने की। लेकिन मज़ाल है कि वो चुप हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद मम्मी की फ्रेंड्स आ जाती हैं मम्मी की आवाज़ सुन के, क्योंकि हम नीचे की तरफ बहुत कम जाते हैं। जिसको भी पता लगा कि आज नीचे आए हुए हैं तो सारी फ्रेंड मम्मी की आ जाती हैं और बेबी से मिलने के लिए। बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते भाई, बच्चे खिलाना सबसे अच्छा लगता है सभी को। और हमारी तो लड़की ऐसी है कि वो किसी की गोद में जाना नहीं चाहती, रोने लग जाती है। तो ये जो हमारी शाम है गांव वाली, ये बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि आजकल धूप कम हो जाती है और शाम को टेम्परेचर हो जाता है लो, मौसम मारने लगा है करवट। तो इसकी वजह से हमारा जो शाम का टाइम है वो बड़ा अच्छा जाता है। तब तक मैं भी लेके आ जाती हूँ पानी मम्मी की दोस्तों के लिए, जो हमारी बड़ी ताई जी हैं, पड़ोस वाली भाभी हैं, और भाभियाँ हैं हमारी। यहाँ पे 2-3 भाभी बैठी हैं, हमारी मम्मी बैठी हैं, माता जी हमारी, और हमारी बेटी। और यहाँ पे बात चल रही है सिर्फ हमारी बेटी की, ये कैसी कैसी हरकतें करती है, गोद में नहीं आती है किसी के, रोती है, आप ही की इसने महक ले ली है, आपके साथ ही चिपकी रहती है, कुछ इस तरीके की बातें। आपके गांव में भी ऐसी शाम होती होगी आई होप, क्योंकि ये शाम जो होती है ना गांव वाली, ये सिर्फ गांव में ही देखने को मिलती है। सिटीज़ में तो इतना कंजेस्टेड होता है सब कुछ कि आपके घर कोई आना नहीं चाहेगा, आप किसी के घर जाना नहीं चाहोगे। पूरा दिन एक कमरा टीवी एसी में ही निकल जाता है। मैं भी पानी वानी दे के आ जाती हूँ ऊपर, तब तक मम्मी बेबी को रखती है अपने पास। मैंने सोचा क्यों ना कर लूँ थोड़ा सा काम। ये है काम मेरा कपड़े का, क्योंकि जो मेरे कपड़े थे वो दोपहर रह गए थे लाइट जाने की वजह से। तो मैं यहाँ पे और कपड़े ऐड करके उसमें मशीन चला दूँगी, और मशीन चलाने के बाद मैं कर देती हूँ अपना और थोड़ा सा काम। शाम के डिनर की तैयारी करूँगी अब मैं। उससे पहले आपने मुझे देखा था कि मैं किचन में गई थी, सारा काम समेट भी आई थी। अभी सिर्फ मुझे खाना बनाना है, और शाम को जो लाइव आएगी उसमें आपसे बातें करनी है। तो गाइज़, जिसको नहीं पता है, मेरी लाइव आती है शाम को 7 से 8 के बीच में। अब मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, मैटरनिटी लीव पे हूँ, तो आप लोगों से कांटेक्ट में रहती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, कांटेक्ट ज़रूर करिएगा।